काली को शराब का भोग क्यों लगाया जाता है और यदि कोई भक्त माँ काली को शराब का भोग लगाता है तो उसके साथ क्या होता है। आज की ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे काली मैया को शराब का भोग क्यों लगाया जाता है। और कई लोग जब शराब का भोग लगाते हैं तो माँ को तामसिक चीज़ें भी चढ़ाते हैं, जैसे खप्पर में बकरे की कलेजी, डंडी वाली कलेजी, ये सब चीज़ें भी माँ को चढ़ाते हैं। क्या ये सब चीज़ें माँ काली को चढ़ाई जाती है? क्या माँ काली इन चीज़ों को स्वीकार करती है? ये जो सवाल है आपके मन में कहीं ना कहीं गूंजता रहता है। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और आपको खुद पता चल जाएगा। शमशान काली हो, चाहे दक्षिणेश्वर काली हो, चाहे फिर वो कोई भी काली का रूप हो, माँ काली को शराब क्यों चढ़ाते हैं लोग और माँ को तामसिक चीज़ें क्यों चढ़ाई जाती है। माँ काली को सात्विक चीज़ों में भी तो पूज सकते हैं। जी हाँ भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ये वीडियो सभी भक्तों तक पहुंचे और सभी भक्तों को पता चल पाए माँ काली को शराब का भोग क्यों चढ़ाया जाता है और तामसिक चीज़ें क्यों चढ़ाई जाती है। देखिए, माँ काली को अगर आप शराब का भोग दे रहे हैं या तामसिक चीज़ों का भोग दे रहे हैं तो आप काली माँ के कौन से रूप को दे रहे हैं? शमशान काली को, जो माँ का सबसे बड़ा उग्र रूप है, महाशक्ति है शमशान काली। अगर आप शमशान काली को पूजते हैं तो आप तामसिक चीज़ें चढ़ा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि शमशान काली को पूजना तो फिर उनको तामसिक चीज़ें चढ़ेंगी। आप तामसिक चीज़ें चढ़ाएंगे तो ही आपकी पूजा मंजूर होगी। तामसिक चीज़ें नहीं चढ़ाएंगे माँ शमशान काली को तो आपकी पूजा मंजूर नहीं होने वाली, क्योंकि माँ काली का जो उग्र रूप है शमशान काली का वो तामसिक चीज़ों के लिए ही बना है और इसे तंत्र की देवी माना जाता है। जब कोई भक्त शमशान में बैठता है सिद्धि साधना करने के लिए, माँ शमशान काली को जगाता है, उनकी आराधना करता है, तो वो भी माँ के लिए तामसिक चीज़ें लेकर जरूर बैठता है। जैसे कुछ भक्त अपने ही खून चढ़ाते हैं माई को, ठीक है, कुछ लोग बकरे की कलेजी चढ़ाते हैं डंडी वाली, कुछ लोग माता को बलि में मुर्गी भी चढ़ा देते हैं। हर प्रकार की चीज़ें माँ शमशान काली को चढ़ाई जाती है। अब जैसा मैंने आपको क्या बताया कि शमशान काली की जो शक्ति है वो उग्र शक्ति है और उनको तामसिक चीज़ें चढ़ाई जाती है। अगर आप अदरवाइज शमशान काली के किसी भी रूप को पूज रहे हैं, मान लीजिए वो शमशान काली नहीं है, आप दक्षिणेश्वर काली को पूज रहे हैं, तो दक्षिणेश्वर काली को भी आपको शराब का भोग लगाना चाहिए। शराब का भोग लगाना यानी कि अपनी जीवन की समस्याओं का अंत करना। अगर जीवन में कोई भी दुख है, परेशानी है जो आप जिससे जूझ रहे हैं, उन परेशानी को और ख़त्म करने के लिए आपको माता को शराब का भोग तो चढ़ाना ही चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप तामसिक चीज़ें भी चढ़ाएं। आप जैसे भी माँ को पूज रहे हैं, चाहे आप सात्विक रूप में पूज रहे हैं या तामसिक चीज़ें लगा रहे हैं माँ को, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर बात है। जैसा मैंने बताया कि शमशान काली को ही तामसिक चीज़ें चढ़ाई जाती है। अब जो लोग सात्विक में पूजते हैं, क्या वो माँ को शराब का भोग चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप बलि देंगे तभी आपकी पूजा मंजूर होगी। ये जरूरी नहीं है कि माता को तामसिक चीज़ें चढ़ाएंगे, बकरे की कलेजी, मुर्गी की सभी चीज़ें चढ़ाएंगे तब माँ आपसे खुश होगी। ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं है। आप अगर काली माँ के किसी भी रूप को पूज रहे हैं तो आप उनको तामसिक चीज़ों में जैसे शराब का भोग लगा सकते हैं। शराब का भोग लगाना यानी कि अपने जीवन की समस्याओं का अंत करना। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, परेशानी है, कोई भी समस्या आपके साथ में चल रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काली मंदिर में जाएं और काली मंदिर जाकर माता को शराब का भोग लगाएं। शराब का भोग लगाएंगे उतनी ही समस्या आपकी ख़त्म होती जाएगी, आपकी समस्या का अंत होता जाएगा। फिर आपके जीवन में एक नई खुशहाली आ जाएगी जिससे कि आपको दोबारा से उन समस्याओं से गुजरना नहीं पड़ेगा।
तो मैं ये कहती हूँ कि आप कुछ मत चढ़ाओ माँ को, शराब का भोग जरूर लगाओ। शराब का भोग कैसे लगाया जाता है, देखिए शराब का भोग जैसे एक तो बोतल आती है इंग्लिश की दारू की, ठीक है, उसमें से आप एक बोतल मंगा के रख लो। रोज पूजा कर रहे हो माँ को एक एक ढक्कन अग्यारी पर चढ़ाते जाओ। और एक आता है पौवा इंग्लिश का छोटा सा, वो मंगा के रख लो, उसमें से एक ढक्कन रोज माता को चढ़ाते जाओ। इससे आपकी सिद्धि भी हो जाती है। जैसे हम शमशान में कोई सिद्धि साधना करने के लिए बैठते हैं तो शराब की बड़ी बोतलें लेकर बैठते हैं, और जब साधना शुरू करते हैं तो शराब का भोग भी अपने देवी देवताओं को लगाते हैं, क्योंकि लगाया जाता है शराब के भोग से जीवन की समस्याओं का अंत होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ी दुविधा आप पर आ गई है, आपने क्या करना है, काली माँ से प्रार्थना करनी है, माँ मैं आपको शराब का भोग लगाऊंगी, आप इस दुविधा को टाल दो, ये जो भी दिक्कत परेशानी है इसे ख़त्म कर दो। फिर जब आप माँ से ऐसे बोलोगे, माँ आपकी परेशानी को ख़त्म कर देगी, आप उन्हें मंदिर में जाके शराब का भोग लगाएंगे। फिर जब आप शराब का भोग लगाएंगे तो आप उनको शराब का भोग जितना ज़्यादा लगाएंगे ना, आपके जीवन की समस्याओं का अंत होता जाएगा, और फिर आगे आने वाले समय में आपके जीवन में कोई समस्या जल्दी से नहीं प्रवेश करेगी आपके जीवन में। तो शराब का भोग लगाना बहुत अच्छा है। मैं भी माँ को शराब का भोग लगाती हूँ, और मैंने ये सब चीज़ें देखी है अपनी आंखों से होती हुई कि शराब का भोग लगाने से समस्याओं का अंत होता है। मेरी भी कई समस्या थी जो जीवन में चल रही थी, जब मैंने माई को शराब का भोग लगाना शुरू किया, मेरे गुरु ने बताया, तो मेरी समस्याओं का अंत महामाई की कृपा से हो चुका है। तो आपका भी होगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, और मिलते हैं आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में। सभी भक्तों को जय माँ काली, हर हर महादेव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के सभी भक्तों तक भेज देना, ताकि अनेक भक्तों को इस चीज़ के बारे में पता चल जाए और वो भी अपने जीवन की परेशानी दुख का अंत कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर डेली नई वीडियो आती रहती है और आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। सभी भक्तों को जय माई की। महारानी आपका कल्याण करे, खुश रहें आप और आपका परिवार।